जी, तो आप बता रही थी कि आप ज़बरदस्त किस्म के प्रोडक्ट्स जो हैं, जो आपने बताया यहाँ अवेलेबल भी है पाकिस्तान में, वो यूज़ करती हैं हफ्ते में 3 दफ़ा। हाँ, मैं अब समर्स में 3 दफ़ा, विंटर्स हाँ। में 1-2 दिन के गैप से बस। और कौन-कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो ये मेरी मम्मा ने इन्वेंट किया है मास्क। क्या है ये? ओहो! मम्मा इसमें बेसन होता है, हाँ। उसमें शहद मिलाती हैं, दूध मिलाती हैं हल्का सा और हाँ। नींबू मिलाती हैं और उसका पेस्ट बन जाता है। हाँ। एंड देन वो फेस पे लगाते हैं एंड देन 20-30 मिनट्स तक आप छोड़ दें एंड देन यू रिंस इट आउट। तो बहुत बेबी स्किन और बहुत फ्रेश, और मुझे तो ऐसा लगता है आप स्क्रब आउट भी कर सकते हैं हल्का हल्का पानी हाँ, मिलाकर। हाँ, हाँ। तो बहुत ही ग्लोइंग इफेक्ट आता है, बहुत अच्छा लगता है। वो So that's what ज़बरदस्त। या लेमन, बेसन, शहद, हल्का सा and दूध। हल्का सा दूध। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और क्या है बालों वालों के लिए कौन सा अच्छा, मास्क लगाती बालों हो? के लिए सबसे पहले मैं ये ऑयल यूज़ करती हूँ। ये कौन सा ये ऑयल? सारी चीज़ें ऑर्गेनिक हैं। अच्छा। ये कोको कर्ल्स का ऑयल है और ये बिल्कुल सेफ़ है, अच्छा। सल्फेट फ्री, हर चीज़ से फ्री है। देन ये मास्क लगाती हूँ हेयर डैमेज के लिए। आधा घंटा या 40 मिनट लगा के आप छोड़ दें शावर से पहले। कौन सा मास्क है? ये कर रही है, हमें क्या पता ये क्या है? सॉरी दिस इज कैरेस्टेज। नाम क्या है इसका? Kerastase। कैरेस्टास का, ठीक है। ये है। उसके बाद मैं ये शैम्पू यूज़ करती हूँ। ये इजीली कहीं भी मिल जाएगा इम्तियाज़ नाहिद से भी, एंड अच्छा। वेरी वेरी अफोर्डेबल। अच्छा। ये भी ऑर्गेनिक है, इसमें कोई सल्फेट सल्फेट वाला तो ना अक्सर लोगों को नजर नहीं आता लिखा हुआ कि सल्फेट अच्छा, लिखा आपको हुआ मैं है। एक बात बताऊँ, मुझे भी इंग्रेडिएंट्स पढ़ने नहीं आते। कुछ लड़कियों को इंग्रेडिएंट्स पढ़ के समझ आता है कि अच्छा ये है। तो क्या मुझे करते नहीं, आई डिड माई रिसर्च। ओह। मैंने बहुत रिसर्च की अपने बालों के लिए, क्या हेल्दी है क्या नहीं है। आई स्पोक टू अ लॉट ऑफ हेयर स्टाइलिस्ट एंड पीपल लाइक दैट, एंड उन्होंने मुझे बताया तो मैं यूज़ करती हूँ। दिस इज़ सॉफ्ट, दिस इज़ ऑल्सो अवेलेबल ईजिली एवरीवेयर एंड इट्स वेरी अफोर्डेबल ऑल्सो। दिस इज़ द कंडीशनर। यूजुअली मैं कंडीशनर से ही को वॉश करती हूँ, लाइक इसी से मैं अपना स्कैल्प भी करती हूँ क्लीन और बाल भी करती हूँ, बट समटाइम्स आई ऑल्सो यूज़ शैम्पू। सो मतलब लाइक तुम शैम्पू के बजाय ज्यादा हाँ, रिलाई करती हो कंडीशनर पे? आई डू को वॉशिंग। इवन इफ आई अगर मैंने बालों में तेल भी लगाया हुआ है मैं तब भी को वॉश करती हूँ और माई स्कैल्प इज क्विकी क्लीन, वो बिल्कुल साफ हो जाता है। ये अच्छा आइडिया है, फ्रीजी बालों के लिए। ऑल्सो आई फॉरगॉट टू ब्रिंग दैट थिंग, एक यू कैन कॉल इट स्कैल्प स्क्रबर, वो जो नहीं होता जिसे आप स्क्रब करते हैं ब्रश की तरह होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज उससे आपकी डैंड्रफ नहीं होती, डैंड्रफ भी नहीं होती है, आपके बाल नए बालों को निकलने की जगह मिलती है। तो कभी कभार आपके पोर्स, ब्लड सर्कुलेशन, जितना फेस का स्क्रब इम्पोर्टेंट है उतना ही स्कैल्प स्क्रब भी इम्पोर्टेंट है। एंड देन आफ्टर शावर दिस इज द कर्ल डिफाइनिंग क्रीम दैट आई यूज। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम कोको कर्ल्स, इट्स इजीली अवेलेबल ऑनलाइन। दैट्स व्हाट लाइक ये जो कुछ नहाने के बाद गीले बालों में लगा लेती हूँ। आफ्टर शावर बहुत थोड़ा सा अमाउंट लेकर ये यूज़ करती हूँ लगाने के लिए। ये अगेन कैरेस्टेज का कंडीशनर है जो मैं यूज़ करती हूँ, इसके साथ मिक्स करके। ये कर्ल होल्ड जेल है, इससे कर्ल आपके होल्ड रहते हैं। क्यों? क्योंकि आई डोंट वॉश माई हेयर दैट मच, तो मुझे 3-4 दिन अपने कर्ल्स चलाने होते हैं, तो वो फिर टाइट कर्ल्स रहते हैं। ये यूज़ करती हूँ। दिस इज, इसके साथ मैं डीप कंडीशन करती हूँ। दिस इज कैंटू, ये भी मैंने ऑनलाइन पेज से मंगाया था। एंड देन आई प्लॉप अप माई हेयर विद दिस माइक्रोफाइबर टॉवल। सो व्हाट्स अप विद माइक्रोफाइबर? What is this? दिस इज अ माइक्रोफाइबर टॉवल। ये क्या कैसे इसके साथ मैं प्लॉप अप करती हूँ, लाइक अपने बाल ऐसे उल्टा करके इसमें बाल डाल के एंड देन रैप कर लेती हूँ। So इसके क्या साथ ये होता है? पूरा है। अच्छा, इससे मैं प्लॉप अप करती हूँ। प्लॉप अप करते हैं कर्ली गर्ल वाली जो भी लड़कियाँ हैं सारी जिनके हैं कर्ली बाल, वो प्लॉप अप करती है, उससे वॉल्यूम आता है। लाइक जब ये मैं उल्टा मतलब लाइक जब कब करती हो ये तुम? नहाने के बाद सारे प्रोडक्ट्स लगा के उनको स्क्रंच करके बाल ऊपर अपसाइड डाउन करके, मेरे बाल यहाँ रहते हैं जब सूख रहे होते हैं यहाँ ऊपर, तो जब मैं नीचे उनको करती हूँ तो वॉल्यूम आ जाता है। सो और माइक्रोफाइबर टॉवल से फ्रिज नहीं आता। अच्छा। और उसके बाद यू कैन देखिए ना कितनी सारी बातें तो हमें नहीं पता है इस उम्र में, इनको पता है। उसके बाद यू कैन यूज दिस ऑयल। ये सीलिंग ऑयल मैं इसको सीलेंट के तौर पे यूज़ करती हूँ। उससे आपके जो भी बाल में फ्रिज आता है, जैसे टाइट कर्ल नहीं है उसका हल्का सा बांध कर है, वो नहीं निकलता। तो बहुत बहुत अच्छे टाइट कर्ल्स हो जाते हैं। इट्स अ प्रोसेस। कितनी हेल्प हो गई कर्ली हेयर वाली लड़कियों की, उनको समझ नहीं आता कैसे मैनेज करें। नहीं, वो एक अजीब सी चुटिया बांधी रहती हैं बेचारी सारी जिंदगी। हाँ, वही उसी में चुटिया। मैंने कहा अच्छा, ना इट्स कि वेरी इसको हार्ड टू embrace मैनेज करना चाहिए। ये एक ब्लेसिंग है, कर्ली बाल ये कितने खूबसूरत लगते हैं। आपको ये कितनी ग्लैमरस और मॉडर्न लुक देती है, लेकिन मैंने सारी बच्चियों को देखा वेस्ट में है देखें, तेल लगा के अम्मी ने बाल बांधी चुटिया। मेरी सामने एक दोस्त खड़ी होती थी जो असेंबली में, वो बेचारी सही से कंघी भी
भी नहीं करके आती थी, बस लगता था चुटिया बना के आ गई। हाँ। मैं कहती थी ये नेमत है। पता है इट्स वेरी हार्ड टू मैनेज। इवन मेरी बहन के भी कर्ली बाल हैं और मैंने अभी वो आई हुई है तो मैंने उसके करके दिखाया कि देखो ये तुम्हारा एक्चुअल टेक्सचर है, मेरी तरह के बाल उसके निकल हाँ। के आए। बट अगेन वो नहीं कर सकती, ब्लो ड्राई करवा लिया। क्यों? क्योंकि इट्स वेरी हार्ड टू मैनेज। Yes, लेकिन you're मुझे लगता है कि करना चाहिए। अगर आप अपने ऊपर नहीं ध्यान देंगे तो फिर क्या, आगे जाके 10 साल बाद आप बोलते हैं बाल झड़ गए, बाल इतने कर्ली, उनको कराना पड़ता है। वो बेचारी परेशान हो गई कि नहीं मैनेज ही नहीं होते। सानिया सईद के भी ऐसे हैं। हाँ, सानिया के भी ऐसे हैं। वो उनके पास बहुत प्यारे एंजेलिन के ऐसे हैं। एंजेलिन के भी ऐसे। हाँ बिल्कुल। हाजरा एंजेलिन। हाजरा। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.